Hello, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। आप सबका गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसी अध्याय का यानी थर्ड अध्याय का यानी भाग होगा ये या पांचवा ही है शायद। खान पान संबंधी आचरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो खान पान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से इसके बारे में देखते हैं। तो छोटे बच्चों की अपेक्षा किशोरों का खान पान अधिक विविधता पूर्ण होता है। इस अवधि में किशोर चाहे वे स्कूल में हो या अन्य गतिविधियों में ज़्यादातर वे घर से दूर ही मित्रों के साथ समय व्यतीत करते हैं। इस अवधि में खान पान संबंधी आदतों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। किशोर अक्सर नाश्ता अथवा दोपहर का भोजन नहीं करते और इसके स्थान पर ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करते हैं जिसमें ज़्यादा कैलोरी होती है या अन्य पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, जैसे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी, चाउमीन इत्यादि। किशोर की खान पान संबंधी आदतें टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और प्रचार माध्यमों से तथा मित्रों से प्रभावित होती है। तैयार भोजन रेडी टू ईट आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तैयार भोजन किशोरों के खान पान संबंधी आदतों काफ़ी प्रभावित करता है। होम डिलीवरी द्वारा वेंडिंग मशीनों में, मेलों में, सिनेमा हॉल में सुविधाजनक किराने की दुकानों पर, फास्ट फूड बिक्री केंद्रों पर दिन भर खाना सुलभ रहता है, इसलिए किशोर अनेक बार खाते हैं और जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किशोरों की इन आदतों पर निगाह रखनी चाहिए। आगे देखते हैं किशोरावस्था में होने वाली खान पान संबंधी विकृतियां कौन सी हैं। तो किशोरावस्था में अनेक पोषण संबंधी समस्याएं सामने आती हैं। किशोर किशोरियां अपने भोजन पर अधिक ध्यान नहीं देते। वे सुबह का नाश्ता प्राय नहीं करते और घर से बाहर जाकर कुछ खा लेते हैं। ऐसा कर काम उनके हित में नहीं है। यद्यपि देखने में वे पूर्ण विकसित लगते हैं, किंतु उनकी वृद्धि की तीव्र गति के लिए पोषण आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। उनका आहार संतुलित और विविधतापूर्ण स्वादिष्ट होना चाहिए, जिसमें खाने में रुचि हो। वे मन से खाएं। सभी भोज्य पदार्थों को बदल बदल कर सम्मिलित करना चाहिए। इस समय किशोरियां अपनी शारीरिक बनावट पर ध्यान देने लगती हैं। इसके कारण वह कम भोजन करती हैं, जिसे आवश्यक पोषक तत्व युक्त आहार का भी सेवन नहीं कर पाती। इस समय व्यस्तता अधिक रहती है। वे लोग अपनी भविष्य के प्रति सचेत रहते हैं। सामाजिक उत्सवों, पर्वों, खेलकूदों में भाग लेने के कारण कई बार पूरा भोजन नहीं ले पाते। किशोरावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और शरीर की छवि का निर्माण भी विकास भी होता है। इस अवस्था खान पान संबंधी विकृति विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, पर ये परिवर्तन आत्मविश्वास संबंधी समस्याओं में वृद्धि कर देते हैं और अनेक विकृतियां पैदा होती हैं। जो शारीरिक विकृतियां निम्नलिखित हैं। बुलिमिया और एनोरेक्सिया, ये दोनों से क्वेश्चन हमारे नेट में बना हुआ है। बुलिमिया एक प्रकार का खान पान संबंधी विकृति है। बुलिमिया अक्सर किशोरावस्था के अंतिम मांग में अथवा वयस्क अवस्था के आरंभ में वजन कम करने के असफल प्रयासों हेतु के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के आहारों से शुरू होता है। बुलिमिया से ग्रस्त रोगी बार बार खाने लगता है, अत्यधिक भोजन करता है और उल्टी या
विरेचकों के उपयोग द्वारा पेट साफ करता है। बुलिमिया रोग का शिकार महिलाएं अधिक होती हैं, किंतु 5 से 10% खान-पान संबंधी विकृतियां पुरुषों में भी पाई जाती हैं। मतलब इसमें क्या है, बुलिमिया में यानी बच्चा या किशोर अधिक खा लेगा या लड़की अधिक खा के यानी वॉमिट यानी उल्टी कर देगी, यानी उसने अपना जो खाने की इच्छा थी वो पूरी कर ली, उसके बाद वह पलट देगी कि किसी भी उसके द्वारा वह बाहर उस खाने को निकाल देगी। यही है बुलिमिया। एनोरेक्सिया में क्या होता है, एनोरेक्सिया में यानी बच्चा वो खाना खाता ही नहीं है, कम खाता है, ऐसा एनोरेक्सिया में देखा जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा वह विकृति है जो शारीरिक छवि को बिगाड़ने से जुड़ी है और यह सामान्य रूप से किशोरावस्था में ही दिखाई देती है। इस उम्र में व्यक्ति अपने पहचान के संकट से लड़ रहा होता है। खान-पान संबंधी अनियमित आदतों किशोरावस्था को सामान्य व्यक्ति के शरीर के स्वरूप को ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा को सोनम के उदाहरण से समझा जा सकता है। वह एक आदर्श शरीर चाहती है, उसने अपने माता पिता और अध्यापकों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया है और खाना पूरी तरह से बंद कर दिया है। उस पर दुबले शरीर की सनक सवार हो गई है। यद्यपि उसका वजन सामान्य है, फिर भी वह सदैव दबाव में रहती है। इसकी इच्छा है कि मैं फिल्म की हीरोइन एवं पत्रिकाओं में दिखाई देने वाली मॉडलों की भांति पतली दिखूं। उसमें आत्मविश्वास की कमी है, वह सदैव उदास सी रहती है। इसी वजह से उसने अपने परिवार एवं मित्रों से दूरी बना ली है। उसे इस बात का पता नहीं है कि वह कुपोषण का शिकार हो रही है। वह सदैव इसी बात पर बल देती है कि वह मोटी है और एनोरेक्सिया नर्वोसा नामक खान-पान संबंधी विकार से ग्रसित है। उसे इस बात का पता नहीं है कि अत्यधिक वजन कम होने से मृत्यु भी हो सकती है। एनोरेक्सिया और बुलिमिया के घातक परिणाम हो सकते हैं, जैसे ऐंठन होना, गुर्दा खराब होना, हृदय गति असामान्य होना और दांतों का गिरना। किशोर लड़कियों और एनोरेक्सिया के कारण मासिक धर्म देर से आरंभ हो सकता है। कद स्थायी रूप से कम हो जा सकता है, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इन विकृतियों से बचने का एक अच्छा उपाय है अपनी विशिष्टता को सहारने की कला सीखना, स्वयं को आहार देना एवं स्वयं को महत्व देना निश्चित तौर पर जीवन रक्षक सिद्ध होगा। आहार में संतुलित आहार सुनिश्चित करना, आहार में रेशे अधिक मात्रा में लेना और क्षतिपूर्ति हेतु पोषक तत्वों एवं खाद्य संपूरकों का उपयोग करना सम्मिलित है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन किशोरावस्था को शरीर स्थिति और खान-पान संबंधी आदतों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य युवाओं की मुख्य संपत्ति दैनिक जीवन के सभी संसाधन समस्याओं पर निर्भर है। तो आज हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में यानी क्वेश्चन के साथ, MCQ यानी PYQ के साथ। थैंक यू सो मच।